चाहे 99 हो, 98 हो, 97, 96, रास्ता वही है। आप पे डिपेंड करता है आप कितना ऊपर जा सकते हो। एंड ये मार्क्स आपको लग सकता है अच्छे बुरे, मैं बताता हूं ये मार्क्स बहुत बुरे हैं। ठीक है, क्या करा मैंने एग्जैक्टली 45 डेज में। अगर इस वीडियो पे टैप कर दिया है दोस्त, तो भगवान तुमको आखिरी मौका दे रहा है अपने जे मेंस का रिजल्ट अच्छा करने का। और अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो तो शायद आप 99 तक नहीं पहुंच पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। बट स्टिल चाहे 99 हो, 98 हो, 97, 96, रास्ता वही है। आप पे डिपेंड करता है आप कितना ऊपर जा सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। मेजॉरिटी लोग बचे हुए 45 डेज में प्योर टाइम वेस्ट ही करेंगे, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। उनको लग रहा है कि बहुत अच्छी से पढ़ाई करेंगे, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे, कर भी लेंगे, बट स्टिल 45 डेज के बाद उनका रिजल्ट इंप्रूव नहीं होने वाला। मैं गारंटी सिग्नेचर करके कहने वाला हूं, बिकॉज सिर्फ एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है 45 डेज में स्कोर करने का। सर इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? कुछ अपने बारे में बता देता हूं। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को देख रहे हैं, छोटी सी जर्नी बता देता हूं अपने आखिरी 45 डेज की। मैंने जे मेंस 2018 में दिया था, मेरे मार्क्स 133 आउट ऑफ 360 आए थे, तब 360 मार्क्स का होता था। एंड ये मार्क्स आपको लग सकता है अच्छे बुरे, मैं बताता हूं ये मार्क्स बहुत बुरे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने तुक्के लगाए थे, वो तुक्के सही हो गए थे, तब 133 बने थे मेरे। एक बोनस भी था, तब जाके 133 मार्क्स मैंने आ पाए थे। और मैं आपको बता देता हूं, हमारे टाइम में बोला जाता था जिसके मार्क्स 200 आते हैं आउट ऑफ 360, वही बच्चा जे एडवांस क्वालिफाई कर सकता है, आईआईटी जा सकता है। 200 से कम, चलो मिनिमम 180, जिसके 180 से कम हो गए वो छोड़ दे जे एडवांस की तैयारी करना, वो बिटसेट जो नॉर्मल कॉलेजेस वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसकी तैयारी करे। मेरे 200 छोड़ो, 180 छोड़ो, मेरे 133 मार्क्स आए थे आफ्टर बोनस, आफ्टर माय तुक्का। बट स्टिल 45 डेज बाद मेरा जे एडवांस था। और अगर तुम देख सकते हो, लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू क्वालिफाइड इन जे एडवांस 2018 विद डिटेल्स गिवन अबव। 45 डेज में बिल्कुल जीरो लेवल वाली चीज को मैंने एडवांस लेवल वाली चीज तक मैं लेके आ पाया था लाइव प्रूफ के साथ। क्या करा था एग्जैक्टली मैंने, व्हाट आई डिड, वन शॉट देखे, पर्सनल कोचिंग ली, क्रैश कोर्स लिया, मॉड्यूल्स देखे, डिटेल लेक्चर्स देखे, एडवांस लेवल बुक देखे, ये सारी चीजें थी मेरे पास, ये सारे चीजों की अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, एक फोटो भी दिखा देता हूं, ये था जे मेंस खत्म होने के बाद सारी बुक्स मैंने निकाली, ये सब मॉड्यूल्स था, ये रेजोनेंस के हैं, ये फिटजी के हैं, ये कुछ बुक्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ये सारी चीजें थी। क्या करा मैंने एग्जैक्टली 45 डेज में? आपको यही करना है, वो है खुद का दिमाग और पीवाईक्यूज, बस। इसके अलावा इम्पॉसिबल है कोई भी और वे जिससे तुम अपने 45 डेज में मैसिव इंक्रीमेंट ला सकते हो। हाँ, और तरीकों से छोटा मोटा इंक्रीमेंट आ जाएगा, बट मैसिव इंक्रीमेंट कि जिसका जे मेंस बिल्कुल बर्बाद था, जिसका इंपॉसिबल था सिलेक्शन होना, वो इंसान जे एडवांस क्रैक कर पा रहा है, रैंक लिस्ट में अपना नाम लेके आ पा रहा है, वो यही तरीके से पॉसिबल है। खुद का दिमाग प्लस पीवाईक्यू। एग्जैक्टली क्या करना है पहले बताता हूं, फिर क्या नहीं करना है वो ध्यान सुनना। पहले चैप्टर सेलेक्ट करो, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग क्या है, मीडियम क्या है, वीक क्या है। इसमें पूरा दिन भर नहीं लगा देना कि पूरा दिन भर इसी में वेस्ट हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग वीक चेक कर रहे हैं। भाई सिंपल से देखो भैया, मोशन में प्लेन मेरे को आता है, वर्क बाय एनर्जी मेरे को आता है, बस ये दो चैप्टर्स मेरे थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। अब ये नहीं पूरा बैठ के पूरा बना रहे, पूरा चार्ट बना रहे, नहीं, ये दो चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। स्टेप 2 क्या है, एक पीवाईक्यू बुक कर लो, कंप्लीट पीवाईक्यू वाली बुक। ये नहीं पास्ट 2 इयर्स, पास्ट 5 इयर्स, नहीं, कंप्लीट पीवाईक्यू बुक जिसमें जे मेंस जब से स्टार्ट हुआ है से लेके लेटेस्ट तक सारे क्वेश्चंस हो। मैं ये बुक रिकमेंड करता हूं। ठीक है, दिशा की 164 इयर्स वाली पीवाईक्यूज बहुत अच्छी है, मेरे टाइम पर भी थी, मैंने अपने टाइम पे भी यही ली थी, जे एडवांस के लिए दिशा की थी, तब डिफरेंट कुछ आता था वेरिएशन उसका। तो इसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, A to Z प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन है। इसमें लिखा भी हुआ है ऑनलाइन 2024 से 2012, ऑफलाइन 2018 से 2002, A to Z सारे क्वेश्चंस आपको एक पेपर में मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा, और कैसे यूज करना आपको बताता हूं। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको किसी हैंडबुक या फिर नोट से रिवाइज करिए। अपने नोट्स हैं तो अच्छी बात है, मेरे टाइम पे तो मेरे पास अच्छे नोट्स भी नहीं थे, तो मैंने क्या कर रखा था, एक हैंडबुक ले ली थी। मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, उसका फ्री PDF भी दे दूंगा। ठीक है, ऐसे एक हैंडबुक थी। एक हैंडबुक से मैंने क्या किया, इसका जल्दी से, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, मैंने जल्दी से वो रीडिंग मारी किया। ठीक है भैया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होता है, थीटा होता है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द होल जर्नी एज नो फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। एक बार मैंने इसको जल्दी, ये नहीं कि पूरा दिन भर लगा रहा हूं, एक टाइमर लगा लिया कि 1 घंटा मैंने अपने आप को दिया, 1 घंटे के अंदर मैंने सारी थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर ली, ये फॉर्मूला रिवाइज कर लिया,
थोड़ा सा डेराइव करके देख लिया, ये 2 पॉइंट्स मैंने पढ़ ली। चाहे तुम इसको नोट से पढ़ो, चाहे अपने हैंडबुक से पढ़ो, वॉट एवर। तो मैंने एक बार खुद से हैंडबुक और नोट्स पढ़ लिए। उसके बाद मैं डायरेक्ट उतरा ऑल पॉसिबल पीवाईक्यूज में। इस वाली बुक में उतरा ऑल पॉसिबल पीवाईक्यूज विदाउट हेल्प। कोई हेल्प नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ मैं और किताब और एक रफ कॉपी और विद टाइमर। और शुरू हो गया। सर एक डाउट है। क्या डाउट है सर? नोट्स पढ़ने के बाद एक वन शॉट देख लूं? नहीं। सर नोट्स पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देख लूं? नहीं। मेन मैदान पे उतरो। मेन मैदान है प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस विदाउट एनी हेल्प, विद टाइम प्रेशर। ये है तुम्हारा रियल मैदान। टीचर्स के सारे पढ़ते चले जा रहे हैं, वन शॉट देखते चले जा रहे हैं, लेक्चर देखते चले जा रहे हैं। ये रियल फाइट है ही नहीं अभी। अगर आप दिन में 12 घंटे भी पढ़ रहे हो, 12 घंटे में तुम 8 से 10 घंटे कोई टीचर के साथ, कोई वन शॉट, कोई लेक्चर के साथ पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं। तुम दिन में 6 घंटे पढ़ो, पर 6 घंटे खुद से पढ़ो। इसलिए मैंने बोला है खुद का दिमाग, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरों के दिमाग से ना कभी आईआईटी मिला है किसी को, दूसरे के दिमाग से ना कभी एनआईटी मिला है किसी को। याद रख लेना। मान लो ये दिशा पीवाईक्यू है, ये वर्क बाय एनर्जी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप टाइमर लगाओ कि भैया मैं 2 घंटे का टाइमर लगाऊंगा। अब 2 घंटे में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट। अब आई विल डू दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किया, इसका आंसर मान लेते बी आ गया। अब बैठ के आंसर किसे मैच कर रहे हैं? नहीं। ये जे एग्जाम में ऐसा होता है क्या? जे एग्जाम में जब पहला क्वेश्चन देते हो फिर आंसर की चेक करने को मिलता है कि नहीं मिलता ना? उससे क्या होता है, फिर डिस्टर्बेंस होता है। फिर क्या होता है, अरे वाह आंसर आगे बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन किया आंसर आगे बहुत बढ़िया, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है, तो और अच्छे से आप करते रहोगे। ये फीलिंग आपको जे एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगी। जब 2 घंटे की आप प्रिपरेशन, जब 2 घंटे टाइमर लगाया है, 2 घंटे में क्वेश्चन दीजिए, बस टिक मार लीजिए, चेक नहीं करना सही है गलत है। सर कैसे पता चलेगा? एंड में 2 घंटे के बाद ऐसे प्रैक्टिस करनी है। रियल फाइट, रियल मैदान में आओ। जब तक तुम रियल मैदान की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तुम टाइमर नहीं लगा रहे हो, आराम से खाते पीते क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर लग रहा है सर की स्ट्रेटेजी तो काम ही नहीं करी। अरे रियल तरीके से, जो रियल तरीका है जेईई मेंस में, वो वाले इन्वायरमेंट में जब तुम प्रैक्टिस करोगे 45 डेज में, तब तुम 0 से हीरो लेवल तक पहुंच पाओगे दोस्त। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखा, इसका आंसर लेट से 10 आ गया। ये क्वेश्चन देखा, इसका आंसर 2:1 आ गया। अब एंड में 2 घंटे बाद मैच करो। जो क्वेश्चंस सही है अच्छी बात है, जो क्वेश्चंस गलत है गोला मार दो। जो क्वेश्चंस नहीं हुए उन्हें स्टार मार्क कर दो। जो क्वेश्चंस गलत हुए उन्हें गोला मार्क कर दो, जो क्वेश्चन नहीं हुए उन्हें स्टार मार्क कर दो। अब जो गलत हुए, देखो उसमें क्या गलती हुई है। ठीक है, इनको गोला का गोला रहने दो हमेशा के लिए, ये रिवीजन में काम आए क्योंकि इनमें आप गलती करे थे। जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखो इनका सोल्यूशन क्या है। इनका देखो, इनका बैक में ये इस पीवाईक्यू में अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन रहते हैं, प्लस ट्रिक्स कंसेप्ट्स भी इसमें रहते हैं। आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। हाँ सर, इसमें तो बहुत सारे, इसमें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सर, 131 क्वेश्चन जा रहे हैं सर, कैसे करेंगे सर, इतना टाइम ही नहीं है। अरे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 100% क्वेश्चन ही कर लेने हैं। मैं भी नहीं कर पाया था, मैं भी किसी चैप्टर का 100% क्वेश्चन नहीं कर पाया था, कोई बच्चा नहीं कर पाया था, किसी बच्चे का 100% चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। पर तुम्हारे पास एक्सेस होना चाहिए इतने सारे क्वेश्चंस का कि तुम कर पाओ। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन तुमसे जो नहीं बनेंगे, इनका सोल्यूशन भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पर चैप्टर अगर लेट्स से 130 क्वेश्चन है तो तुम्हें 131 क्वेश्चन है तो 131 पूरे ए टू जेड समझ में आने चाहिए। अरे 131 में तुमको अगर 100 क्वेश्चन समझ में आ गए, 31 तुमको अजीब लगे, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन तो समझ में आए अच्छे से। टारगेट वही रखना है कि 80-90% ही हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, 100% तक जाता ही नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और चीज है, इसमें टॉपिक वाइज डिवाइडेड है क्वेश्चन, टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, पावर, कोलिजन। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं अपनी केस की बात करूं, वर्क पर एनर्जी, मेरे को वर्क के क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं, पावर का नहीं आता, तो ठीक है मैं पावर छोड़ दूंगा, बट एटलीस्ट कोलिजन तो कर लूंगा। कोलिजन में तो 2 फॉर्मुले, 2 ट्रिक्स फॉर्मुले वाले होते हैं, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर कोई चैप्टर वीक भी है लेट से, तो उसमें से आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर टॉपिक, वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्या पता उसी से जेईई मेंस में सवाल आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो मीडियम लेवल पे, जो चैप्टर्स मीडियम लेवल पे, हो सकता है आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसका कोई भी चैप्टर स्ट्रांग ना हो, आपके सारे चैप्टर्स या तो मीडियम या तो वीक हो। जो मीडियम लेवल पे उनको भी वही करना है, अपने हैंडबुक या नोट से, हैंडबुक में टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है,
उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर देखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर से आपको अप्रोच सीखनी है। अब अप्रोच में भी कैसे, ये नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर ऑन के बैठ गए, चाय पी रहे, परांठा खा रहे और देख रहे हैं, नहीं। पहले पॉज करो फिर सॉल्व करो, पॉज करो फिर सॉल्व करो, नहीं समझ में आएगा फिर सोल्यूशन देखो, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व। उसके बाद आओ ऑल पॉसिबल पीवाईक्यूज में, फिर से विदाउट हेल्प एंड टाइमर। और ये ही मेन चीज है, नोट्स पढ़ लेना, हैंडबुक पढ़ लेना, नोट्स के क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज कर लेना, ये सिर्फ 10% होता है, 90% ये है। और बच्चों को लगता है अरे सेल्फ स्टडी करना ये तो 10% होता है। बच्चे मेजॉरिटी लोग 10% इसमें ध्यान देते हैं, 90% टाइम वो यहां लगाते हैं। यही मिसमैच की वजह से तुम्हारा कभी रिजल्ट आ नहीं पाता है दोस्त, ठीक है। जो चैप्टर्स एक्सट्रीमली वीक है इन्हें तो भैया लीव कर देना है, आखिरी 45 डेज में कुछ हो नहीं पाएगा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कमेंट आई प्रॉमिस टू सॉल्व ऑल पीवाईक्यूज, ठीक है। सब कोई कमेंट करेगा, वीडियो काफी लंबी है, जो जो यहां तक पहुंच चुका है हर कोई कमेंट करेगा आई प्रॉमिस टू सॉल्व ऑल पीवाईक्यूज। नेक्स्ट खत्म करते हैं हमारे इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जनरली मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि यहां पे लिखा हुआ तो मैं बोल दे रहा हूं। और टेलीग्राम चैनल को मैंने ज्वाइन कर लेना, IIT स्पीक्स को। और याद से याद कमेंट कर देना आई वॉन्ट एवरीबडी टू सॉल्व द पीवाईक्यूज, ठीक है। बाय बाय।